मेरा नाम संजीव खन्ना है। मेरे को यहाँ पर सब लोग जो है बिल्डर के रूप में तो जानते ही हैं और कॉलोनाइजर के रूप में भी जानते हैं। उससे ज़्यादा मेरे को समाज सेवी के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। कोरोना काल के बीच में, कोरोना काल शुरू होने से पहले ही कुछ पूरे हालात जो विदेश के थे, पूरे संसार के थे, वो देख करके पता लग गया था कि हमारे भारतवर्ष में भी ये जो है बहुत अपना गंभीर रूप ले सकती है। हमने उससे पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी और उन तैयारियों के बीच में हमारे जो सहयोगी रहे हैं, हमारी सोसाइटी के लोग और आस पड़ोस के लोग, जिन्होंने हमारी भरपूर साथ में मिल करके काम किया है और पूरी मदद करी है। वो सैनिटाइजेशन से हमारा काम शुरू हुआ। सैनिटाइजेशन के बाद फिर हम लोग जो हैं टेस्टिंग के बीच में गए हैं। टेस्टिंग के बीच में साथ साथ हम लोग जो है राशन वितरण, सूखा और गीला, बना हुआ खाना और सूखा खाना, जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत थी हमने उसको पूरा करवाया। और हमारे पास, जैसे मैं एज ए बिल्डर हूँ, मेरे पास 400 बंदों की लेबर उस वक्त मौजूद थी। हमारे वहाँ से एक भी बंदा माइग्रेट नहीं हुआ, ना गया। उनको हमने पूर्ण रूप से संभाल के रखा, हर चीज़ का उनका ध्यान रखा। 2 साल हो गया हम लोग को काम करते, सब चीज़ सुविधा था, खाना पीना, कोई परेशान नहीं हुआ है। अरे से बीमार आया, कोई बीमार का पता नहीं पड़ा। और बच्चे को आगे को भी बढ़ रहा है, पढ़ाने को, लिखाने को। ये खाना यहाँ अच्छा लग रहा है, सुख है यहीं पे। 400 लेबरों को घर में बैठा के खिलाए, राशन दिए, सब कुछ दिए। हम लोग उस तरफ से इतना तरक्की मिले सर के, ये हम लोग भी आगे बढ़े, हम लोग भी 10 रुपये कमाए, अच्छा रहे। सर के हमेशा आशीर्वाद बना रहे। और उसके बाद जो उनका खाने की व्यवस्था थी, जो और लोगों के खाने की व्यवस्था थी, जहाँ पर महामारी आई वहाँ पर हम लोगों ने पूरी सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक जो उनकी ज़रूरतें थी वो उनको घर पर ही हर तरह से मुहैया करवाई गई। चाहे किसी का इमरजेंसी पास की ज़रूरत है या किसी और चीज़ की ज़रूरत है, या किसी को हॉस्पिटल में जाना है, या किसी को कोरोना हो गया है, उस सारों का हर तरफ से ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ये कार्य करते रहे हैं। उसके बाद जब दोबारा कोविड आया, दोबारा कोविड के बीच में हमने सैंपल टेस्टिंग से लेकर के उनको कोरोना टीकाकरण तक, जो भाई हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने फ्री में हमें ये टीके उपलब्ध करवाए, और कम से कम भी हमने 9 से 10 कैंप अपने वो लगवाए हैं, जिसमें से कि लोगों को भरपूर लाभ मिला है। वैक्सीनेशन तो गवर्नमेंट की तरफ से, हम लोग तो सिर्फ एक सेवा मुहैया करवाने वाले थे। वहाँ को कुछ दवाइयाँ दे दी, खाने पीने का सामान दे दिया, कैंप अरेंज कर दिया, पीने के लिए पानी दे दिया, बैठने के लिए स्थान दे दिया, लाइट दे दी, पानी दे दिया, वाईफाई दे दिया। टीमें तो सरकार की ही काम करती है, हम तो सिर्फ सहयोगी थे उन लोगों के। और उसके बाद जैसे अब फिर दोबारा महामारी ने जब रूप और गंभीर धारण किया, उसके बीच में अस्पतालों में जगह नहीं थी, बहुत प्रॉब्लम थी। हॉस्पिटलों में प्रॉब्लम होने के कारण लोगों को घरों में होम क्वारंटाइन कर रहना पड़ा। होम क्वारंटाइन के टाइम हमारी पूरी टीम ने मिलजुल कर उनको घर पर ही पूरी फैमिली को सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मुहैया कराने का कार्य किया, जो कि जीरकपुर, डेराबस्सी और सेक्टर 20 पंचकुला में पूर्ण रूप से करते रहे। और उससे ज़्यादा हम लोग, हमारा काम क्या कि हमारा जो है एक सिस्टम है, जहाँ कन्याओं की शादी हो रही है, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं, और कहीं पर हमारा माता रानी मनसा देवी के यहाँ पर रेगुलर जो है, वहाँ पर पहले पुराने क्षेत्र के नवरात्रों में लंगर चलते रहे हैं, यात्राएं चलती रही हैं। ये क्षेत्र के जितने भी इलाका निवासी हैं, सब लोग, हमारी जो सातों देवियों की यात्रा 7 दिन चलती थी, उसमें कम से कम भी 400 बंदे चला करते थे। हर साल ये जनवरी के महीने में जाती थी। उस यात्रा में लगभग इस इलाके के सब लोग हमारे साथ गए हुए हैं, और सबका सहयोग और प्यार उसी तरह से आज दिन तक बना हुआ है। इंसान रूप में भगवान मिल गया खन्ना जी। ये उनका बड़प्पन है। वो मेरे में क्या चीज़ देखते हैं, मेरे को तो सिर्फ अपना काम करना है, जो मेरे मन में है, जो मेरे दिल में है, और मैं वो करता रहता हूँ। और मेरे जो सहयोगी, मेरी टीम है, वो मेरा बहुत साथ देते हैं।
मेरे साथ चलती है। तो यही सब बात है। मैं सुरेंद्र पावा जीरकपुर डकोली से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ 16 साल से ये शॉप कर रहा हूँ हार्डवेयर पेंट्स की। और मैंने देखा है कि जब मैंने ये शुरू में काम किया था तो ये अपने संजीव खन्ना जी मेरे पास आए थे। संजीव खन्ना जी के साथ मैंने देखा उन्होंने मेरे से मटेरियल वगैरह लिया, काफ़ी रॉ मटेरियल लिया। तो मैं पहले इनको जानता नहीं था। जब मैं इनके साथ जुड़ा देखा कि ये व्यक्ति ही बहुत ही नाइस पर्सन है और रॉ मटेरियल उन्होंने मेरे से काफ़ी परचेज़ किया और पेमेंट के मामले में बहुत अच्छे व्यक्ति रहे और इन्होंने मेरे को सपोर्ट भी बहुत करी। बाद में जैसे जैसे मैं इनके साथ जुड़ता रहा ये इन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट करी काम के अंदर भी। और एक तरीके से समाज सेवक भी हैं दिखे मेरे को, जो इनके अंदर मैंने देखा कि ये कई लोगों का इन्होंने भला किया और कईयों की इन्होंने सपोर्ट करी और काम बहुत अच्छे स्केल पे आज जो स्केल काम के स्केल पहुंचा हुआ, बहुत अच्छे स्केल पे काम पहुंच गया उनका। और ये एक शब्द ही नहीं है इनके लिए, ऐसे शब्द कहाँ से लाएं कि इनके लिए जो हम बोल सकें। उनकी जो लेबर है उनका रख रखाव देखो जी, उन्होंने आज तक कभी किसी पार्टी के या लेबर के किसी भी ठेकेदार का कभी कोई नुकसान नहीं किया उन्होंने, बल्कि उनको पूरी सपोर्ट करी है उनको। और कभी उनसे कोई लेबर वालों से या ठेकेदार से गलती भी हो जाती थी, बड़ी सहनशीलता के साथ उन्होंने उसके साथ पूरा सहयोग किया है और बड़े प्यार से उनके साथ वर्क में काम खड़े हुए हैं, साथ काम कराया है। मतलब उनके अंदर मैंने देखा है कि गुस्सा तो है ही नहीं है बिल्कुल भी, बड़ा सहनशीलता भरी पड़ी है उनके अंदर। सर उन्होंने जो आज के टाइम पे जो मुकाम पाया है, मैं चाहता हूँ उससे कई गुना और मुकाम प्राप्त करें, क्योंकि वो व्यक्ति इतने अच्छे हैं, नाइस आदमी हैं, जो कि इन्होंने हर एक के साथ सपोर्टर रहे हैं, हर एक की मदद करी है उन्होंने और हर एक के साथ चले हैं वो। और मेरी तरफ से तो यही दुआ है कि और आगे तरक्की करें सर वो। नमस्कार जी, मैं बलजीत सिंह, जीरकपुर में मैं पिछले काफ़ी सालों से रह रहा हूँ। संजीव खन्ना जी काफ़ी जीरकपुर की डेवलपमेंट में उनका हाथ है, काफ़ी सालों से जीरकपुर में वो मेहनत किए जा रहे हैं। बड़ी साफ़ सुथरी इमेज वाले इंसान हैं। जहाँ तक मैंने देखा है किसी की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते। कभी मैंने देखा नहीं कि किसी अनजान आदमी ने भी आवाज़ लगाई और खन्ना जी सामने आकर, सीधा सामने आकर मदद करने वालों में से हैं। कभी पीछे नहीं हटते मदद करने से। जीरकपुर की डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा हाथ है। वीआईपी रोड पर उन्होंने पूरी मार्केट एस्टेब्लिश की, हाई स्ट्रीट मार्केट उनकी एस्टेब्लिश की हुई है। अब भी कोविड के दौरान वैसे भी गुरुद्वारा मंदिरों में काफ़ी लंगर लगाए उन्होंने। और जितने सालों से मैं जानता हूँ, मतलब वो हर 2-4 महीने बाद वो लंगर कहीं ना कहीं लगा रहे होते हैं। धर्म की बात है तो मैं जितना पर्सनली जानता हूँ, इनकी बिटिया सिखों के घर में उसकी शादी हुई है, पंजाब में संगरूर में उसकी शादी हुई है। उसके ससुराल सिख कौम से हैं। इससे बड़ी और क्या एग्जाम्पल होगी। पंजाबी बंदे हैं पर हर बंदे की मदद करने को तैयार रहते हैं। पाल अग्रवाल, मैं लगभग 5-7 साल से जानता हूँ उनको। बहुत ही नाइस आदमी हैं, बहुत मिलनसार हैं, हेल्पफुल हैं और कभी भी कोई आदमी परेशानी लेके जाता है उनके पास तो फट सुनने को तैयार हो जाते हैं। पीछे कोरोना के टाइम में भी इन्होंने बहुत हेल्प करी है और सेकंड वेव में तो इनका लंगर भी चलाया इन्होंने काफ़ी 100-150 आदमियों का। तो वैसे भी बहुत बढ़िया आदमी हैं। एज ए बिल्डर भी जो भी इनसे मिलते हैं, इनकी जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं उनके लिए अच्छी तारीफ़ करते हैं। बहुत बढ़िया, कभी कोई शिकायत नहीं है बिल्डर के तौर पर भी इनसे किसी से। कोविड के टाइम में भी इन्होंने राशन बहुत बांटे हैं गरीबों में, औरों में भी। जहाँ तक हमारी नॉलेज है, हम भी इनके साथ थे उस टाइम कोरोना के टाइम में। तो पहली वेव में भी दूसरी वेव में भी इन्होंने बहुत गरीबों में लंगर बांटना और उनको रोटी बनाकर देना और राशन बांटना।
मेरा नाम जी SB शर्मा है। मैं जीरकपुर में डकोली में रहता हूँ जी। कि खन्ना जी से जो मेरा परिचय था वो आज से लगभग 6 साल पहले 2016 के आसपास हुआ था, 2016 के शुरू में। तो उसके बाद हम लगातार संपर्क में रहते हैं। तो उनके साथ हमारा जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे करके भी बढ़ती गई है, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और हमने उनके साथ मिलकर कुछ जगह पर जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो करी हैं, जिसके कारण हमें उनसे और नज़दीक से या उनके स्वभाव को जानने के बारे में हमें और मौका मिला है, जो कि शायद आम लोगों को पता नहीं चलता था। अगर मैं सोशल एक्टिविटी की बात करता हूँ तो सबसे पहले हमें याद आ जाता है कि जैसे जब 2 साल पहले जब कोरोना का जो पहला मार्च अप्रैल में जब कोरोना महामारी फैली है, तो उस टाइम जब जो पूरा देश था वो कोरोना की चपेट में आ गया था और उसमें जो हमारा इलाका है ये भी कोई पीछे नहीं था। तो उस टाइम हमने देखा है कि खन्ना जी ने बिना किसी को बताए हुए, जब अप्रैल के महीने में कोरोना जो था वो रफ्तार उसकी बढ़ने लगी थी, तो इन्होंने पहले ही एक गोडाउन पूरा अपना कमरा एक जो था वो भर के राशन का सब गरीब लोगों के लिए इकट्ठा करके रखा हुआ था। और उस दौरान इन्होंने वो 2 महीने 3 महीने जब बहुत महामारी का प्रकोप रहा, तो वो सारा कुछ था वो गरीबों में, चाहे वो लेबर क्लास के लोग थे, चाहे आस पास झोंपड़ी पट्टी वाले रहते थे, जिसको ज़रूरत पड़ती थी वो आता था, उनको फ्री में सबको वितरित किया गया। वो पैकेट जो दिए गए जिसमें आटा था, चावल थे, दाल थी, तेल था, चीनी थी, पत्ती थी, ऐसे ताकि उनके परिवार का जो गुजारा है वो कुछ दिनों तक बिना किसी तकलीफ़ के चल सके। क्योंकि आपको पता है कि उन दिनों में जो सब के सब लोग थे वो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण कोई किसी को काम नहीं मिल रहा था। जो घर में काम करने वाले थे उनको घर में लोग नहीं बुला रहे थे, जो लेबर वाले थे वो लेबर को काम नहीं मिल रहा था। तो खाने पीने की उनकी परेशानी दूर करने में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। उससे हमारे ऊपर उनका जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया जी जो था। उसके बाद फिर जब हमने पिछले साल जब दूसरी वेव आई है 2021 में, जब दूसरी वेव आई है, तो उस टाइम एकदम से इतना कुछ जब बंद नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम में हमने इनके साथ मिलकर, जिसमें खन्ना जी का जो इन्होंने बोला था कि ये काम शुरू किया जाए, तो हमने इनके साथ उसमें सहयोग किया। हमने बाकायदा पूरी किचन चलाई एक, जिसमें लगभग 125-150 आदमी का खाना जो कोरोना पेशेंट थे उनके घरों तक हम पहुँचाते थे मिलकर इनके साथ। और खन्ना जी खुद सारा दिन जो थे वो उसमें काम करते थे, राशन वगैरह सारा अरेंजमेंट करते थे ये। और पूरी जो टीम है इनके नीचे जो काम कर रही थी, हमने पूरा सिर्फ डकोली जीरकपुर का एरिया नहीं है, डेरा बस्सी सेक्टर 20 पंचकूला तक के लोगों के फ्लैट्स में, घरों में, जिसमें भी था उसमें हमने सबको बोला है कि जिसकी आपकी कोरोना की रिपोर्ट है पॉजिटिव आप भेज दीजिए। तो जितने आपके घर में लोग हैं, 1 है 2 है, जिसको खाना चाहिए हम उनको खाना भेजते हैं। और हमने उनको पौष्टिक स्वादिष्ट खाना जो था खुद तैयार करके, लोगों ने मिलजुल के, जो सहयोगी थे उन्होंने तैयार करके हम उनको भेजते रहे हैं, जिसका लोगों ने हमें बहुत उसके लिए धन्यवाद दिया, पूरी टीम को, खन्ना जी को स्पेशली, कि आपने ये काम किया। इन्होंने अपने सोसाइटी में जगह दी उसको करने के लिए, काम करने के लिए। आपको पता है 100-150 आदमी की किचन अगर चलानी है तो उसके लिए व्यवस्था करने के लिए जगह भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो सारी व्यवस्था इन्होंने करा के दी। और हमारे जैसे वॉलंटियर थे कुछ साथ में मिले जिन्होंने काम किया निस्वार्थ भावना से, और ये तो खुद निस्वार्थ भावना से काम कर ही रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, ऐसी जैसे मैंने उदाहरण दिए हैं। इसके अलावा भी जो और छोटी मोटी किसी को ज़रूरत होती है, मेरे को ये भी इनके बारे में पता चला है कि गरीब बच्चियों की शादी जहाँ पर होती है, वहाँ पर जब भी इनको बुलावा आता है तो वे जाकर वहाँ पर किसी भी तरह से सहयोग करके आते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में होता है, वो उसमें सहयोग करते हैं। तो ये सोशल एक्टिविटीज़ जिनकी हैं वो सब आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो जनता की भलाई वाला है, गरीब आदमियों की मदद के लिए। तो जिनसे मेरे को ये लगता है कि इनकी जो सोच है उसके बारे में पता चलता है कि ये इनकी जो सोच है वो कैसी है समाज के प्रति, या गरीबों के प्रति, या जिसकी भी मदद करना चाहते हैं उसके प्रति। जब भी ज़रूरत पड़ती है, आधी रात को भी अगर इनको कोई कॉल करता है किसी भी समस्या के लिए, किसी भी कर के लिए, तो हमने कभी देखा नहीं है कि इन्होंने मना किया हो। इससे ज़्यादा और नेक दिल इंसान मैं नहीं समझता कि होना चाहिए। मेरा नाम रक्षत ग्रोवर है जी, मैं डकोली का रहने वाला हूँ।
संजीव खन्ना जी को काफ़ी समय से जानता हूँ। ऑल्दो वो बिल्डर हैं, बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ही इज़ अ वेरी गुड सोशल वर्कर ऑल्सो। काफ़ी योगदान है उनका सोसाइटी की तरफ, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। मैं 5-6 साल से जानता हूँ, लेकिन इनके बारे में सुना पहले भी बहुत है। ये बहुत ही नीचे स्तर से ऊपर तक आए हैं। ये धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। कोई भी गरीब आ जाए तो उनकी मदद करने में ये तत्पर रहते हैं। महामारी के बीच में इन्होंने जो लेबर, मेरे ख्याल है 150-200 आदमी का लेबर जो काम करती थी, उनका राशन वो 1.5-2 महीने का एडवांस उनको दे दिया भी आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे रहो। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो चाहे वो खाने की हो या सेहत की हो या कोई और रहने का इंतजाम भी इन्होंने किया। हम लोग मतलब कि ये लॉकडाउन आया था तब उसमें मतलब ये खाने के लिए, जितने दिन लॉकडाउन था खाने के लिए राशन दिए, खाना बना खिलाए, फिर हम लोग को आधा तनख्वाह दिए, बैठा के पैसे दिए। आज उस परमात्मा की कृपा से ये काफ़ी ऊपर चले गए और ये अपने लंगर वगैरह बहुत करते थे। 10-15 साल पहले ही ये जितने धार्मिक देवी हैं वहाँ पे लंगर लगाते थे और लोगों को लेके जाते थे, चाहे वैष्णो देवी हुआ या कोई भी हो, हर पे ये लेके जाते थे। मैं खन्ना जी को 6 साल से जानता हूँ। ये एक बहुत ईमानदार आदमी हैं और गरीबों की मदद के लिए ये हर वक्त तत्पर रहते हैं। कोविड के टाइम में भी इन्होंने फर्स्ट वेव में काफ़ी राशन बांटा इन्होंने गरीबों को, जिनकी मदद, इनकी दिहाड़ी चली गई थी कुछ थी, तो उनका राशन ये देते रहे। सेकेंड वेव में इन्होंने लंगर लगाया था, उसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो भी इनको फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता था कि भी उसके घर पे कुछ खाने के लिए दिक्कत हो रही है और वो कोरोना में हैं, तो उनके घर इन्होंने राशन पहुँचाया। बाकी ये धार्मिक प्रवृत्ति के भी व्यक्ति हैं। हर मंदिर में इनका सहयोग रहता है। गरीब कन्याओं को जैसे किसी की शादी वगैरह है उसमें भी ये अपनी तरफ से पूरा सहयोग करते हैं। ये बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, युवाओं को अपने साथ लेके चलते हैं और जो बुजुर्ग जैसे कोई राय देते हैं उसको बड़े गंभीरता से सोचकर उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं। युवाओं को ये अपने साथ लेके ही चलते हैं। बहुत बड़े दिल के इंसान हैं और विचार इनके बहुत खुले हुए हैं। इनको मदद करने में, अगर किसी की मदद करनी है तो इनको बहुत प्रसन्नता होती है कि मैं किसी की मदद कर पा रहा हूँ। बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, युवाओं को अपने साथ लेके चलते हैं। ही इज़ वेरी नाइस, ही इज द बेस्ट वन। बहुत नाइस, सोबर, नाइस पर्सन है, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। वो बड़े समाज सेविक हैं।